हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत है यह सोयाबीन में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सोयाबीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1956 से। क्वेश्चन रिपीट हुए कई बार तो ध्यान रखना आगे भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन थे दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे सी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था यह था श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्पादन करता है कपास का कौन सा राज्य भारत में? तो यह करता है गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? यानी स्थित है दोस्तों कौन सी नदी पर? तो यह महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है किस में ज़्यादा होती है? यह ठोस वस्तु में ज़्यादा होती है यानी अधिकतम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर ठोस वस्तु। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से दोस्तों ई श्रीधरन को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे गरीब है? तो हो जाएगा बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा जो इलायची का उत्पादन होता है यह भारत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। तो ध्यान रखना 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था 1990 से, यानी 1990 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी ये हुआ था 1960 से, यानी 1960 से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1960। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ी जनजाति है यह हो जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड जनजाति करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो खांसी और गारो जनजाति पाई जाती है कौन से राज्य में दोस्तों? तो यह पाई जाती है मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? जो लाल किला है ये भारत के अलावा पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अलावा लाल किला। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो चाय की खोज हुई थी यह चीन देश में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय की खोज। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों अपना खुद का सूर्य कौन सा देश ने बनाया है? तो ये जाएगा चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जो मानसरोवर झील है कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा तिब्बत में है। ऑप्शन डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? नंगा पर्वत चोटी है दोस्तों ये कौन से श्रेणी में है? तो हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? निम्नलिखित ऑप्शन में से सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा रुनरुन हिमनद। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी रुनरुन हिमनद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर होगा गुरु शिखर पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों यह अनाई मुडी चोटी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अनाई मुडी चोटी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं? तो हो जाएगा भारत में 9 राज्य ऐसे जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 9 राज्य। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन है नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का तोता किसे कहा जाता है? यानी जो भारत का तोता कहा जाता है यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का तोता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एशियाई का अजगर यानी एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का अजगर कहा जाता है चीन देश को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा चीन देश एशिया का अजगर। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? जो संध्या तारा के नाम से जाना जाता है किस ग्रह को दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य, ध्यान रखिएगा कि तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है कौन सी सुरंग है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नार्वे सुरंग। ऑप्शन यहाँ पे सी नार्वे सुरंग जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा दीवार है यह चीन की महान दीवार हो जाएगा। ऑप्शन बी चीन की महान दीवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? विश्व का जो उच्चतम झरना ये कौन सा झरना है? तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना जो कि विश्व का उच्चतम झरना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला झरना। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है कहाँ पर है? तो यह न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा न्यू मैक्सिको, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो करेक्ट आंसर होगा शुतुरमुर्ग पक्षी जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा शुतुरमुर्ग पक्षी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटी पक्षी, विश्व की सबसे छोटी पक्षी दोस्तों कौन सी पक्षी है? तो हो जाएगा गुनगुना पक्षी जो कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गुनगुना पक्षी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी महानिर्देशक कौन है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो महानिर्देशक है कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सर शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।